पहुंच गए हैं श्रृंग ऋषि महाराज मंदिर। देखिए इसका मुख्य द्वार है। यू हैव टू टेक आवर शूज हियर। श्री श्रृंग ऋषि महाराज अंदर जाके देखते हैं। और ये देखिए ये डॉगी है। चलिए अंदर चलते हैं। सामने मुख्य द्वार है मंदिर का। ये श्रृंग ऋषि महाराज जी हैं जो पालकी स्वरूप नीचे गई तो जो इनका वास्तविक स्वरूप है ये बीच वाली। तो ये एक देवकन्या के गर्भ से उत्पन्न हुए। देवकन्या ब्रह्मा के श्राप द्वारा मृगी बन गई। देवलोक में ब्रह्मा जी रमन करने निकले। उधर से पूर्वशी नाम की अप्सराएं ने उनकी तरफ सीधा नजर से टिका करके रखी। तो ब्रह्मा ने सोचा मेरी आयु बहुत बड़ी है तो ये देवकन्या बहुत छोटी है। उन्होंने श्राप दे दिया। बोला जब तक तेरे एक ऋषि उत्पन्न नहीं होगा तब तक तेरा श्राप मुक्त नहीं होगा। देवकन्या ब्रह्मा के श्राप द्वारा पृथ्वी लोक में मृगी स्वरूप में आ गई। फिर विवांडक ऋषि के आश्रम के साथ रहने लगी। तो विवांडक ऋषि दिन के 3-4 बार स्नान करते थे। तो जैसे ही वो स्नान करने चले गए तो वहाँ एक कौशिकी नदी थी जहाँ पे छोटे जीव से बड़े जीव तक ही पानी इकट्ठे पीते थे। तो उधर से वो श्रापित मृगी भी पानी पीने आ गई। उधर से विवांडक ऋषि स्नान दान करने चले गए। तो ब्रह्मा ने श्राप दिया था तेरे एक विष्णु अवतार के ऋषि उत्पन्न होगा तो तेरा श्राप मुक्त हो गया। तो जैसे ही पानी पीते पीते विवांडक ऋषि आंखें बंद की, आंखें खुली तो उन्हें कुछ अप्सराएं खड्ड में स्नान करती दिखी। तो उनके तब पानी में बह गया। तो जैसे ही पानी में बह गया तो वो उस श्रापित मृगी ने पी लिया। तो जैसे ही पी लिया तो वो गर्भवती रह गई। कुछ समय बिता करके उसने संतान भी वहीं छोड़ दी। फिर इनका पालन पोषण विवांडक ऋषि ने किया। तो फिर जैसे ही इनकी आयु बढ़ती रही तो अंग देश के राजा रोमपाद के अकाल पड़ता रहा। तो जैसे ही अकाल पड़ता रहा वहाँ पर 10-12 साल बारिश नहीं हुई। तो फिर बड़े ज्योतिषियों मंत्रियों से पता लगा करके पूछा कि यहाँ की व्यवस्था कैसे ठीक होगा। उन्होंने कहा कि श्रृंग ऋषि लाने से यहाँ की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। तो फिर राजा रोमपाल ने ये कोई रास लीला, इसके पीछे एक इतिहास छुपा हुआ है। फिर राजा रोमपाल ने ये अप्सराएं विवांडक ऋषि के आश्रम के पास भेज दी। तो बोला आप ऋषिवर को इधर पहुंचा लाओ। तो जैसे ही इधर पहुंचा लाओ तो ऋषिवर ये अपने पिताजी से अलग नहीं रहते थे। इन्होंने अपने पिताजी को देखा, अन्य स्त्री पुरुष को नहीं देखा। तो जैसे ही ये अप्सराएं आश्रम में चले गए, विवांडक ऋषि स्नान करने चले गए थे। तो इन्होंने सोचा ये सही समय है। तो इन्होंने सोचा कोई ऋषि आ गया। तो जैसे ही इन्होंने देखा ये दोनों साइड एक चकित रह गए। मर्द से इन्होंने ऐसे मनुष्य को नहीं देखा जिसके सिर में एक सींग है, वेशभूषण अलग सा है, क्योंकि इनके ये जो मृग की छाला है ये एक माँ की निशानी है। सिंह माने शिव, शिव माने माँ की निशानी, शिव माने एक शिखर।
तो ये महाभारत में इनका उल्लेख है, विष्णु सहस्त्र नाम में इनका उल्लेख है। तो जैसे ही ये अप्सराएं राजा रोमपाद के ले गए, तो जहाँ पर राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाकर के बस रहे, जैसे ही राज्य में पैर पड़ा तो वो वापिस आने लगे। तो वहाँ पर यज्ञ करवा करके राजा बहुत प्रसन्न हुआ। तो उस राजा ने फिर बोला, ऋषिवर मैं क्या दूं आपको। तो उन्होंने फिर जा करके अपनी पुत्री का विवाह सौंपा गया, इनके साथ रचाया गया। तो जैसे ही रचाया गया, शादी संपूर्ण हो गई। तो फिर गुरु वशिष्ठ को, राजा दशरथ को गुरु वशिष्ठ बोलते हैं, राजन तेरे भी पुत्र कामिष्टि यज्ञ करवाने ऋषिवर को लाना पड़ेगा, नहीं तो तेरे कोई संतान नहीं होगा। फिर अयोध्या का राजा दशरथ अंग देश के राजा रोमपाद के राज्य में जाते हैं। वहाँ से श्रृंगा ऋषि सहित शांता माता को अयोध्या पहुँचाते हैं। वहाँ पे फिर पुत्र कामिष्टि यज्ञ करवाते हैं। फिर राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण 4 भाई होते हैं। तो यहाँ जैसे ही संपूर्ण यज्ञ संपूर्ण हो गया, तो फिर अयोध्या वासियों को राजा दशरथ बोलता है कि अयोध्या वासियों, ऋषिवर की जहाँ मैन तपस्थल है वहीं पहुँचाओ। फिर ऋषिवर को पहुँचाने अयोध्या के लोग इधर आते हैं, वो फिर यहीं बस जाते हैं। उनका वंशी चलता रहता है। जैसे हम आदि अनादि काल से यहीं हैं, जिस टाइम से ऋषिवर है, तो फिर वो यहीं बस गए। उसी तरह जो पालकी स्वरूप अभी नीचे किसी की मन्नत पर गए हैं, तो उसी तरह मतलब से तो फिर जाकर के उस गांव का नाम भी गुंगराली है। हर गांव का एक इतिहास है। चैनी फोर्ट जो है, चैनी कोठी जो है, वो एक रजवाड़े की हुआ करती थी। तो यहाँ की व्यवस्था भी फिर ऋषि जो होते हैं, इनको एक शांति की स्थापना चाहिए। तो जो रजवाड़े थे वो शांति नहीं जानते थे। तो फिर जाकर के ऋषि उनको समझाता रहा कि यहाँ तुम शांति अपनाओ तो ज़्यादा मेरा आशीर्वाद रहेगा। तो आज की डेट में हमारे एक गुरु होता है, तो उसके माध्यम द्वारा ऋषिवर बोलते हैं कि जिसने मेरी नहीं मानी, मैंने उसकी नहीं मानी, मैं ख़त्म कर बैठा हूँ। इनका श्राप ऐसा होता है कि जो एक बार लग गया तो फिर वो ख़त्म नहीं होता है। तो हर पुराणों में इनका उल्लेख है। जैसे लोमश ऋषि, ये कहानी आपने पढ़ी होगी। राजा परीक्षित लोमश ऋषि, इनके गले में मरा हुआ सांप डलवाया था राजा परीक्षित ने लोमश जी के गले में। तो क्रीड़ा खेलते खेलते बच्चों ने बता दिया कि श्रृंगी हमारे गुरु के गले में मरा हुआ सांप किसी ने डलवा दिया। इन्होंने खड्ड के किनारे वहीं श्राप दे दिया था। बोला जब 7वें दिन यही मरा हुआ सांप जीवित होगा तो इस राजा की मृत्यु इस सांप से होगी। तो इसके पीछे भी इतिहास है जी। जी थैंक यू पंडित जी। जय श्रृंगारी जी। ये सब चीजें लकड़ जाए ऐसे कि समय की गति अनुसार यहाँ फिनिशिंग होता रहा। जैसे दादाजी क्या होते हैं, एक चमक दमक थे था, उन्होंने सनमाइका लगा था। तो जैसे हमारे सामने लकड़ी का फिनिशिंग हुआ इधर ये वाला, तो ऐसे समय की गति अनुसार सब चीजें यहाँ पर चेंज। पहले जो सीढ़ियाँ की मिट्टी की, नीचे वाला मिट्टी का पोर्शन था, लकड़ी का। हाँ, अब जाकर के मार्बल डलवा दिया जी। ये किस तरह घर है? ये मतलब से जैसे गाय वगैरह हैं, बैल वगैरह, उनको यहाँ पर रखे जाते हैं। तो ये थी हिस्ट्री इस मंदिर की, पूरी डिटेल में पंडित जी ने हमारे को बताई, समझाई। वो आपको भी क्लियर हुआ होगा कुछ महत्व इस मंदिर का। तो चलते हैं हम नीचे। दर्शन हमने कर लिए हैं। लकीली बिल्कुल टाइम पे हम पहुंच गए थे। लेट्स गो डाउनस्टेयर्स। जय श्री ऋषि जी महाराज।